That's what happens when you put Turkey over Italy. That's what happens. You know what? Club football is going to be back soon, and I don't think that Liverpool can be in a better position because we're in contention of almost 3 more trophies, and I want to challenge myself. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. अभी देखो, ऐसा है कि लिवरपूल अभी भी 3 ट्रॉफीज जीत सकता है. दैट इज FA कप, प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग. एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट चैलेंज माई सेल्फ एंड मेक दिस इवन मोर एक्साइटिंग. बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन यू चैलेंजिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग, तो फिर उस चीज़ को पाने की शिद्दत और भी ज़्यादा हो जाती है. समटाइम्स आई गेट इन टू दैट बॉलीवुड वाला मूड, यू नो, वो SRK का सोल मेरे अंदर आ जाता है कभी कभी. आई कैंट हेल्प इट, यू हैव टू बेयर विद मी फॉर दैट. तो क्या होता है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से अगर चाहे तो वो मिल सकता है, और मुझे ये लगता है मैं शिद्दत से चाह सकती हूँ अगर मैं अपने आप को चैलेंज करूँ उस चीज़ में. तो चैलेंज करते हैं, और वो चैलेंज ये होने वाला है कि अगर लिवरपूल क्वाड्रुपल जीत जाए, टच वुड भगवान कर देना, अगर लिवरपूल क्वाड्रुपल जीतता है, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ इंक्ड. आई नो इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि मैं फट्टू हूँ व्हेन इट कम्स टू इट. मुझे भाई नीडल से बहुत डर लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई मैं बीमार ना हूँ, जस्ट बिकॉज कहीं वहाँ तक नौबत ना आ जाए कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए. सो if Liverpool wins the quadruple, I am going to get myself inked. I'm definitely going to do it. But चलो, let's make it even more exciting. अगर हम end of the season तक 3 trophies जीत जाते हैं, I am going to rap live. हनी सिंह के कोई भी 2 रैप्स मैं लाइव करूंगी. That's my promise. लाइव करेंगे हनी सिंह के 2 रैप्स अगर लिवरपूल 3 ट्रॉफीज जीत जाए by end of the season. जय माता दी, आई होप हो जाए. Or let's make it even more exciting. I'm going to give it everything today. Everything is at stake today, and that is, अगर लिवरपूल 2 ट्रॉफीज जीत जाए, which we should, you know, which we seriously should by the way we are performing, and जिस तरीके का हमारा स्क्वाड है यार, 2 ट्रॉफीज हमको जीतना चाहिए. तो अगर एंड ऑफ द सीजन तक 2 ट्रॉफीज हम जीत जाते हैं, then I am going to have 20 puchkas, golgappa, pani puri, whatever you want to call it. I am going to have 20 of them live. हम लाइव खाएंगे वो. सो आई विल डू इट. इट्स गोइंग टू बी इवन मोर एक्साइटिंग. आई फील दैट नाउ. आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या चाहिए. ऑब्वियसली मुझे क्वाड्रुपल चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गेट टैटूड. इट्स डिफिकल्ट, इट विल बी फन, इट विल बी चैलेंजिंग, बट लेट्स जस्ट सी. ऑल्सो अगर तुम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है इस चीज़ में, खुद को चैलेंज करना है, लेट्स सी किस हद तक हम जा सकते हैं. अगर तुमको वो करना है, तुम नीचे ज़रूर लिखना कॉमेंट सेक्शन में कि तुम कहाँ तक जा सकते हो. व्हाट विल यू डू. तो मेरा तो तुमको पता लग गया है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. बाय द वे, माय कैपेसिटी ऑफ ईटिंग पानी पूरी इज maximum 6. That's it. I can't go more than that. So going 20 for winning 2 trophies, which we should, like I mentioned before, I think it's a big challenge. बहुत बड़ा challenge है वो भी मेरे लिए. So it's going to be really really fun, and let's see what we do till the end of the season. तब तक तुम भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया काम किया है लिवरपूल ने, और वो ये है कि हमने एक 16 इयर्स का, 16 साल बोलने वाली, हमने एक 16 इयर्स के स्कॉटलैंड विंगर को साइन किया है ना. ही कैन बी अ विंगर, ही कैन बी अ फुल बैक, ही कैन बी अटैकिंग मिडफील्डर, क्योंकि ऐसा है, बहुत यंग है एंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन एवरी पोजीशन दैट ही इज प्लेइंग इन. तो सेल्टिक का यूथ है, स्कॉटिश है, एंड अभी कुछ टाइम पहले हैट्रिक मारा है उसने स्कॉटलैंड के लिए अगेंस्ट जॉर्जिया. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग पर्सपेक्टिव. आई होप दैट वो लिवरपूल अकेडमी में मतलब हो गया, साइन तो हो गया, होप क्या वो आ जाएगा. नंबर 7 जर्सी मिल गया उसको यूथ का, एंड ही इज गोइंग टू प्ले फॉर अस आफ्टर द सीजन, एंड सो दैट बी एक्साइटिंग. ओह बाय द वे, हमने प्लेयर के नाम की तो बात ही नहीं की. द प्लेयर्स नेम इज बेन डुवेक. तो वो बेन डुवेक को साइन कर लिया गया है सेल्टिक से. द थिंग इज उसको बहुत सारे क्लब से ऑफर आ रहे थे, पर उसने लिवरपूल को चूज किया. उसमें तुम लगा लो क्लॉप का भी बहुत बड़ा हाथ था, एंड ही ऑल्सो सॉ दैट ट्रेंट हमारा अकेडमी प्लेयर था, और वहाँ से अब वो कहाँ पहुँच गया है. देन हावी एलिट इज गेटिंग चांसेस, कर्टिस जोन्स इज गेटिंग चांसेस, देन ऑल्सो केट गॉर्डन, कॉनर ब्रैडली, टाइलर मॉर्टन, सबको चांसेस मिल रहे हैं हमारे मेन टीम में खेलने के लिए. सो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट youth are actually getting attracted to Liverpool, because they think that there's a chance for them to develop and actually make it big. So it'll be exciting, and I welcome Ben Dweck to our humble home, humble abode, and I hope that he does well. अभी अकेडमी में सीखे और आगे बढ़े, and I hope कि वो राइट फुल बैक बन पाए अच्छे से. वो इसलिए क्योंकि it's very difficult to find a replacement or maybe an understudy for Trent, so that is why I feel that हम उसको develop कर पाएंगे, and that can be Ben Dweck. Let's see if that happens or not. Let's move on to the another thing that I want to talk about. वो ये है कि आजकल ऐसा है कि Liverpool is being linked to many youth players, and it's good that youth are getting attracted to Liverpool, क्योंकि क्या है ना, यूथ पे टीम बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैकअप्स इन योर ओन अकेडमी, क्योंकि फिर तुमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए, क्योंकि बाहर से अगर प्लेयर्स खरीदोगे प्राइस टैग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एंड लिवरपूल इतने बड़े प्राइस टैग वाले प्लेयर्स ले नहीं सकता, हम अफोर्ड
नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि हमारी अकेडमी इतनी अच्छी हो जाए ताकि हम वहीं से प्लेयर्स उठा लें एंड वी डोंट नीड टू साइन एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड, या इफ दैट मेक सेंस। एनीहाउ, तो जो सेकंड प्लेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फाबियो कार्वालो। अब फाबियो कार्वालो के साथ तो बहुत टाइम से डील चल रही है, ही इज अ पोर्टुगीज प्लेयर। इमेजिन अगर उसको हम जनवरी में ही साइन कर लेते। अभी बोला जा रहा है कि हो सकता है समर ट्रांसफर विंडो तो वो हो ही जाए साइनिंग, जो भी हल्की फुल्की सी बात है इधर उधर वाली वो सॉल्व हो ही जाएगी। ना ही प्लेस फॉर फुलम, 19 साल के हैं, अटैकिंग मिडफील्डर हैं। ऑल्सो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समर में एंड हो जाएगा, तो आई थिंक फुलम वुड वांट किया थोड़े से पैसों से अभी बेच दें, ऐसा फ्री एजेंट टाइप जाने का क्या जरूरत है, व्हेन दे कैन गेट सम मनी आउट ऑफ हिम। सो मे बी हो सकता है कि हम जल्द ही फाबियो कार्वालो का भी जो साइनिंग है वो अनाउंस कर पाएं, बट दैट बी एक्साइटिंग टू हैव अनदर यूथ इन दी अकेडमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि हमारी अकेडमी को और इनहैंस करेंगे, बढ़ाएंगे, वो हैं ट्रेंट डोहार्टी। अब ये एक आयरिश प्लेयर हैं, कुछ 15 साल के हैं। समर ट्रांसफर विंडो तक जब तक हम इनको साइन करेंगे, अगर कर लिया हमने, तब तक ये 16 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। ही इज अ विंगर, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड खेल सकते हैं। डेरी सिटी के लिए अभी खेल रहे हैं एंड हैज़ बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। सो इमेजिन हिम ऑल्सो कमिंग टू लिवरपूल। तो ऐसा है कि अकेडमी से हम काफ़ी सारे प्लेयर्स पे रिलाई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर दैट दे आर गोइंग टू गिव इट ऑल, बिकॉज व्हेन दे नो दैट दे कैन गेट अ चांस टू प्ले इन सीनियर टीम, लाइक आई मेंशन बिफोर, इट्स गोइंग टू बी गुड। सो इमेजिन डोहार्टी एंड देयर इज बेन, ये साथ में डेवलप करेंगे, साथ में लिवरपूल के लिए खेलेंगे। सो इट विल बी गुड, अनदर मोटिवेशन कि हाँ यार लेट्स गो अहेड, लेट्स डू इट। अदरवाइज ऑब्वियसली वी कैन सेल द प्लेयर्स टू अनदर क्लब विद अ बेटर डील। इससे अच्छा ही है, उनका फ्यूचर भी सेट रहेगा एंड हमारी अकेडमी भी बढ़ेगी, बिकॉज एट द एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड अंडर एफएसजी इज की अकेडमी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है हमारी, एंड वी कैन रिलाई ऑन सर्टन प्लेयर्स एंड दैट्स द गुड थिंग, यू नो, व्हेन यू नो कि तुम्हारे होम ग्रोन प्लेयर्स इतने बढ़िया हैं कि यू डोंट नीड टू लुक आउटसाइड। सो दैट्स व्हाई आई फील दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दीज 3 प्लेयर्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट, इवन दो आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन ऑन देम, जितना पता था उतना बता दिया, मेन चीज़ें। बाकी विल सी देम हाउ दे प्ले, हाउ दे डू, और अकेडमी में आके कौन से पोजीशन में डेवलप किए जाएंगे वो अलग बात होगी। बिकॉज अभी जहाँ खेलते हैं दैट्स गुड इनफ, हम उनको उसके हिसाब से चूज कर लेंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा होगा वो होगा अकेडमी में आके ही कि कहाँ हमको उनका बेस्ट पोटेंशियल दिख रहा है। दैट्स व्हाट वी विल डू देन, बट दिस इज व्हाट आई हैड टू टॉक अबाउट। बाकी मेरा चैलेंज जो होगा that'll be fun, we will do it. By the way, if you remember, जब यूरो शुरू हुआ था तब भी मैंने एक चैलेंज लिया था, और वो था प्लैंक चैलेंज, कि जो भी मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से टीम्स गलत जाएंगी मैं वो काउंट करके एक प्लैंक चैलेंज करूँगी, कुछ 2 मिनट 44 सेकंड, पता नहीं कितने टाइम का मुझे प्लैंक करना था, एंड आई डिड दैट गाइस, आई डिड दैट। तो दैट इज़ वाई ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस, मैं चैलेंज लेती भी हूँ और मैं उसको पूरा भी करती हूँ। तो दैट इज़ वाई अगर हम क्वाड्रुपल जीत जाएँ, भगवान, अगर हम क्वाड्रुपल जीत गए, टैटू इट इज़। अगर 3 ट्रॉफीज जीत गए, लाइक आई मेंशन बिफोर एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, 2 हनी सिंह के गाने रैप, आई विल डू इट लाइव। और अगर हम 2 ट्रॉफीज, जो कि बनता है जीतना, तो डेफिनेटली 20 पानी पूरीज ऑन द वे, एंड दैट टू लाइव, इट विल बी फन, इट विल बी रियली रियली फन। ओए टैटू लाइव नहीं है, फिर तुम मुझे कुछ भी बोल दोगे कि ये बनवा ले वो बनवा ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टैटू मैं डिसाइड करूँगी, बट क्वाड्रुपल जीत जाए पहले, वो मैटर करता है। लेट्स सी दैट हैपेंस और नॉट। By the way, that is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching.